हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हेल्प ऑनलाइन 24 आवर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 3 टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से शुरुआत करते हैं। अल्टरनेटर के प्रदर्शन पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह टर्मिनल वोल्टेज को कम कर देता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर ओवरहेड पावर लाइनों में इंसुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है? इंसुलेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है ओवरहेड लाइनों में? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। ऑप्शन के हिसाब से इसमें कांच आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्राथमिक परिणाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का विरूपण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल और कोर दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर कोर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा फ्लक्स के लिए चुंबकीय पथ। ट्रांसफार्मर तेल में इंटरफेसियल टेंशन परीक्षण क्या मापता है? संदूषण स्तर, यानी कितना उसमें संदूषण है उसका स्तर चेक करता है ट्रांसफार्मर तेल इंटरफेसियल टेंशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सौर पैनलों की दक्षता पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आसपास के वातावरण का तापमान। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। CRO का उपयोग करके TRIAC की कार्यक्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विदिशीय धारा प्रवाह की जांच करके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जहां वजन चिंता का विषय है, जैसे लंबी दूरी की ओवरहेड बिजली लाइनों में, वहां निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री कंडक्टर अक्सर पसंद किया जाता है? एल्युमिनियम का, क्योंकि यह हल्का होता है इसलिए इसको पसंद किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायरिंग सर्किट में पोलैरिटी परीक्षण करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मल्टीमीटर ऐसा ही डिवाइस है जिससे लगभग बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं। अगर मल्टीमीटर ऑप्शन में है तो मल्टीमीटर ही ऑप्शन चूज करेंगे। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का रखरखाव आमतौर पर अन्य मोटर प्रकारों की तुलना में कम क्यों होता है? ब्रश वियर के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ब्रश वियर। सीलिंग फैन कनेक्शन में मूल पुल चेन स्विच अधिमानतः क्या भूमिका निभाता है? सीलिंग फैन कनेक्शन में पुल चेन स्विच अधिमानतः क्या भूमिका निभाता है? तो पुल चेन राइट आंसर हो जाएगा पंखा चालू और बंद करना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैपेसिटेंस ब्रिज में नल डिटेक्टर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह इंगित करता है कि ब्रिज कब संतुलित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज रेगुलेटर इंटीग्रेटेड सर्किट का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज स्थिरीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए आमतौर पर किस प्रकार के एकीकृत सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो OPAMP। इसका राइट आंसर हो जाएगा OPAMP। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में सिंगल फेज इंडक्शन का समान उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में सिंगल फेज का समान उपयोग किया जाता है। सौर पैनल के संचालन के पीछे क्या सिद्धांत है? तो सौर पैनल, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक प्रभाव। अगले क्वेश्चन। घरेलू सेवा कनेक्शन में अधिकतम मांग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विशिष्ट अवधि के भीतर सबसे अधिक बिजली की खपत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों में कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। कुछ
बड़े इंडक्शन मोटरों में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? सॉफ्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंक्रोनस मोटर को चालू करने के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडक्शन मोटर में स्लिप की गणना कैसे की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लिप सिंक्रोनस गति और रोटर गति के बीच का अंतर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 72 नंबर। डीसी मोटर में घूर्णन की दिशा बदलने में कम्यूटेटर का क्या कार्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर कॉइल में धारा को उलट देता है। आर्मेचर कॉइल में क्या करता है? धारा को उलट देता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्टरनेटर प्रकार का आमतौर पर बिजली संयंत्रों में और बड़े औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है? तो सिंक्रोनस अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आईई नियमों के अनुसार मोटर और स्टार्टर स्विच और मोटर के टर्मिनल बॉक्स के बीच कनेक्शन के लिए फ्लेक्सिबल कंड्यूट की अधिकतम स्वीकार्य लंबाई क्या है? तो 1.25 मीटर होता है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग अक्सर विद्युत अनुप्रयोगों में इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? तो रबड़ का। मिलते हैं अगले सेट में, पार्ट 4 में।